जी नाजरीन, इस वक्त हम कुरंगी क्रॉसिंग पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं वकार शाह साहब। और आइए इनसे बात करते हैं कि कुरंगी के जो मसले मसाइल हैं उनकी तो बात एक तरफ रही। ये कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है इसमें, और इस वक्त जो है इलेक्शन जारी हैं, बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी सियासी पार्टियां अपनी जो है वर्किंग जारी रखे हुए हैं, कैंपेन बड़ी जोशो खरोश से चल रही है। वहीं पर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जो है एक कैंपेन चल रही है और वार्ड के जो हिसाब से हर जगह वार्ड 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, वहाँ पर हर जगह कैंपेन चल रही है। कैंपेन के दौरान हमें वकार शाह साहब भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि कुरंगी के जो मसले मसाइल हैं वो एक तरफ रहे, कंटोनमेंट बोर्ड के जो मामलात हैं वो किसके पास हैं और कौन हल करेगा इनको। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। शाह साहब, कुरंगी के तो मामलात आप जानते ही हैं और पुरानी सियासत है आपकी और बड़े सीनियर हैं आप कुरंगी के अंदर। तो मामलात ये हैं कि अब कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं, क्या यहाँ की आवाम अब भी इलेक्शन के बाद भी इन्हीं सूरत हाल में रहेगी या चेंजिंग आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप ये इलेक्शन कैंपेन की कवरेज कर रहे हैं। इस वक्त आप सेक्टर सी वार्ड 2 बिटाई कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में खड़े हुए हैं और 12 सितंबर को यहाँ इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं। मैं कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से कुछ गुजारिशात करूँगा कि आप अपने कैमरे की आंख से हमारे यहाँ से प्रोग्राम के बाद देखिएगा कि यहाँ अभी हमने सफाई प्राइवेटली तौर पे करवा रहे हैं, अपने जेब से करवा रहे हैं। नहीं शाह साहब, प्राइवेटली तौर पे तो हो रही है सफाई। सिंध हुकूमत में आप मौजूद हैं, इलाका कंटोनमेंट बोर्ड का है जिसके अंडर में आता है, उसकी ज़िम्मेदारियां क्या है? आप तो मेरी पर्सनली मामलात हैं, मैं आपको बहुत अरसे से देखता हुआ आ रहा हूं। मैं उस टाइम से आपको देख रहा हूं जब आप हमारे एक चेयरमैन थे। मैंने आपकी उस टाइम पर भी कारकर्दगी देखी है, मामलात आपके देखे हैं, आवाम के दरमियान में आप रहते हैं। इस वक्त जो कंटोनमेंट बोर्ड का जो इलाके की जो हाल है, सेवरेज के निज़ाम, मीठे पानी का मामलात, रोड के मामलात और उसके अलावा बच्चियों के स्कूल के मामलात, कॉलेज के मामलात, इनको हल कौन करेगा? देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा था और मैंने ये मिसाल इसलिए दी कि अगर कंटोनमेंट बोर्ड यहाँ से कचरा प्रॉपर वे में उठाती तो शायद हमें ये काम ना करना पड़ता। अगर कंटोनमेंट बोर्ड यहाँ के सेवरेज के मसाइल हल कर देती तो शायद आज यहाँ हम वोट मांगने के लिए ना आए होते। आज कंटोनमेंट बोर्ड अगर इस इलाके में सारे रोड बना देती, गलियाँ बना देती, तो आज इन कच्ची गलियों में हम ना खड़े होते, आप ना खड़े होते। आज अगर यहाँ पे पानी के पीने के पानी का सिस्टम बेहतर तरीके से राइज हो जाता तो मैं समझता हूँ कि शायद आज हम और आप यहाँ कैमरा लेकर ना खड़े होते। कंटोनमेंट बोर्ड का नाम आते ही जहन में ये आता है कि पाकिस्तान में जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके हैं वो इंतहाई पोश और बेहतरीन और ख़ूबसूरत है। और हमने भी देखे हैं इसी कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके पाकिस्तान में जो मौजूद हैं, उन इलाकों में जाओ तो डिफेंस और क्लिफ्टन से ज़्यादा बेहतर और ख़ूबसूरत और ऑर्गेनाइज इलाके हैं। मगर कंटोनमेंट बोर्ड कुरंगी क्रीक बिटाई कॉलोनी के साथ सौतेली माँ का सलूक कंटोनमेंट बोर्ड क्यों करती है, ये एक सवालिया निशान है। और ये सवालिया निशान मैं आपके चैनल के तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से भी पहुँचाना चाहता हूँ अरबाब इख्तियार को। और ये क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड के जितने भी इदारे हैं ये दिफा के कंट्रोल में अंडर में आते हैं और यहाँ का बजट देते हुए मुझे नहीं समझ आती कि उनको सौतेली माँ जैसा सलूक करने में क्या मज़ा आता है। मगर ये सारे इशू और मसाइल यहाँ पे जो मौजूद हैं, यहाँ आप लोगों से अगर पूछेंगे तो कोई भी मसला इनका हल नहीं हुआ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में है, तो इस दफ़ा जो अनाउंस हुए हैं बल्दियाती इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड के, तो उसमें पार्टी क़यादत के हिदायत पे, मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे हमारे पूरे कुरंगी डिस्ट्रिक्ट की टीम, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर, हमारे पीएस के सदर डॉक्टर ताहिर मौजूद हैं, यहाँ हमारे कैंडिडेट मौजूद हैं नौशाद तनोली। तो हम लोगों ने फोकस रखा कि हम, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कुरंगी का ये हिस्सा है कंटोनमेंट बोर्ड बिटाई कॉलोनी, तो यहाँ पर हम इंशाअल्लाह ताला अपनी क़यादत के साथ मिल के हमने जो उनसे यहाँ के मसाइल के हवाले से बात की तो उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह अब ये कंटोनमेंट बोर्ड अगर यहाँ के मसाइल हल नहीं कर रहा, काम लोगों के नहीं कर रहा, तो ये सिंध हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी लेती है। और मैं इस चैनल के और मीडिया के सामने ये बात कहने में फ़ख्र और प्राउड फील करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 12 सितंबर गुजरने के बाद तरक्याती कामों का यहाँ जाल बिछेगा। यहाँ हम कॉलेज का संगे बुनियाद भी रखेंगे, यहाँ पे
यहाँ पे कब्रिस्तान जो है इन लोगों के पास नहीं है। अगर कोई मैयत हो जाती है तो इंतहाई परेशानी के आलम में ये शहर के दूर दराज इलाके कराची से बाहर मैयत दफनाने के लिए जाते हैं। तो ये कब्रिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़मीन हमने अप्लाई की हुई है, वो भी मिल जाएगी। लड़कियों के कॉलेज के लिए सईद गनी साहब जब मिनिस्टर थे उन्होंने हाँ कर दी थी, यहाँ जलसा था और उस पर पेपर वर्क मुकम्मल हो चुका है इंशाअल्लाह ताला। तो सरदार साहब जो अभी दोबारा नए मिनिस्टर बने हैं उनसे भी हमारी मीटिंग हो चुकी है। गर्ज के फ़ंड्स के हवाले से भी यहाँ पे हमने PS 97 और NA 241 के लिए तकरीबन इस माली बजट में 1.5 अरब रुपए रखे हैं, जिसमें इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 50 करोड़ रुपए इस बिटाई कॉलोनी पे हम लगाएंगे। तो ये सिंध शाह साहब अभी यहाँ के मामला जो हैं, इलेक्शन मुहिम चल रही है, हर सियासी पार्टी अपने अपने वर्क पे चल रही है, हर अपना नुक्ता लेकर चल रही है, पर कुछ सियासी पार्टियों के ये भी मौक़िफ़ सामने आए हैं कि हाया इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सख्ती से मना है कि MPA MNA या कोई भी मिनिस्टर जो है आकर कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकता। पर बहुत सारी ऐसी सियासी पार्टियों ने कंप्लेन की कि वो एक ऐसी सियासी पार्टी है जिसके MPA MNA गलियों में आकर जो आवाम से वादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने बड़ी ज़बरदस्त निशानदेही की है। देखिए, मैं भी साबका MPA हूँ और मेरे साथ डॉक्टर ताहिर भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। हमारी कोई भी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस हलके में आपको ना स्टेजों पे नज़र आएगी ना गलियों में नज़र आएगी, मगर PTI की क़यादत, यहाँ का मुंतखब MPA और MNA जिन्होंने 3 साल में कारकर्दगी तो नहीं दिखा सकी, अब वो ये कहते हैं, बड़े मज़े की बात है, वो कहते हैं कि हमारे कौंसलर को जिताओ वो काम करेगा। अरे भाई, जब MP और MNA काम नहीं कर सके 3 साल में, फेडरल गवर्नमेंट इनकी थी, ये इदारा भी कंटोनमेंट बोर्ड फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में था, तो उनका कौंसलर कैसे काम कर सकता है? तो वो लोगों से जाके, क्योंकि उनकी कारकर्दगी 0 पे माइनस में है, तो वो जाके कैंपेन चला रहे हैं। इस सिलसिले में हमने RO साहब को दरख्वास्त दी, उन्होंने इनको नोटिस जारी किए, मगर वो अब भी बाज नहीं आए। मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से RO साहब से दोबारा गुजारिश करूँगा कि इनको पाबंद किया जाए, वो इलाके में ना आए। ये कानून की खिलाफ वर्जी है, ये कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। और पाकिस्तान PTI की जो क़यादत है वो हमेशा से, क्योंकि वो ये समझती है कि हम इस पाकिस्तान के अकेले वारिस हैं, यहाँ 22 करोड़ आवाम वारिस है, यहाँ पे रहने वाले लोग उन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। अब उनका गलियों में जाना, गलियों में जाके लोगों से वोट के लिए रिक्वेस्ट करना, लोग मुस्तरद कर रहे हैं उन्हें, और उनको RO को भी इस सिलसिले में और इलेक्शन कमीशन को भी इक़दाम करने चाहिए और उनके उम्मीदवारों को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। शाह साहब, आप समझते हैं कि आपके अगर मेंबरान यहाँ से कामयाब होते हैं तो आवाम के मसले मसाइल हल होंगे? इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि हमारे मेंबरान अव्वल तो इंशाअल्लाह यहाँ से बिल्कुल जीतेंगे। हम 5 के 5 वार्ड बिटाई कॉलोनी के जीतेंगे, और जीतने के बाद हमारे मेंबरान खादिम बन के इस आवाम की और कौम की खिदमत करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की छतरी के नीचे खड़े होंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की छतरी उस फलदार दरख्त की मानद है जिसमें आपको हमेशा जरखेज़ी नज़र आएगी। तो एक जरखेज़ दरख्त के नीचे जब खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ के मसाइल ज़रूर हल होंगे। जी नाज़रीन, ये थे वक़ार शाह साहब जो साबिका MPA भी रह चुके हैं और मुस्तकबिल में इन्होंने चेयरमैनी भी की है। आवाम के छोटे मसाइल से लेकर बड़े मसाइल तक जो है इन्होंने आवाम के दरमियान में रहकर जो है सारे मामलात हल भी किए हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 2 के नुमाइंदे, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपके इलाके में माशाल्लाह इतना बड़ा काम हो रहा है, कैंपेन चल रही है, सारे पीपल्स पार्टी अपने प्राइवेट बजट से काम करवा रही है, ऐसी क्या मतलब मामलात हुए, क्या वजह हुई कि पीपल्स पार्टी को एकदम जो है प्राइवेट बजट के ऊपर ये मामलात करने लगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यहाँ पर कोई काम नहीं करवा रही अभी, लेकिन आगे हमारे साथ हमारे कायदीन ने इंशाअल्लाह पूरा ताउन का यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह आप जीतने के बाद या जीतने ना भी जीत सके तो उन्होंने फिर भी पूरा मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। तो इलाके के मसाइल के अंदर तो बेतहाशा मसाइल मौजूद हैं, तो हम आए इसलिए हैं कि हमने सियासत नहीं करनी, हमने आवाम की खिदमत करनी है और आवाम की खिदमत के जज्बे से आएँ, चाहे वो जानी तौर पर हो चाहे वो माली तौर पर हो, हम हर तरह से तैयार हैं। जितनी हमारे अंदर सकत हुई हम वो करेंगे इंशाअल्लाह।
ये वार्ड 2 के मेंबर थे और इनका कहना ये था कि हम सियासत नहीं, हम खिदमत करने आए हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के मेंबर हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर भाई, मैंने एक सवाल पूछा था आपके नुमाइंदे से, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने आके हमारे प्रोग्राम की कवरेज कर रहे हैं, और ख़ाली हमारे प्रोग्राम के नहीं, इलाके की भी आप पूरी कवरेज कर रहे होंगे। इस वक्त कोरंगी में जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उन्होंने हमारे नुमाइंदों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम नहीं करा रही, ना प्राइवेटली तौर पे ना वैसे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम पे ऐसा हुआ है कि हमारे नुमाइंदों के पास इलाके के लोग आए हैं और वो ये कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमसे आप वोट भी लो, नोट भी लो, यानी कि वो अपने इलाके की सफाई इलाके के लोग खुद करा रहे हैं और हमारे को आके अपनी मोहब्बत और इज़हार यकजहती भी दिखा रहे हैं। और ये गलत लोग हवा फैला रहे हैं कि पीपल्स पार्टी प्राइवेट तरीके से करा। कौन सी पार्टी है? मसलन तारिक, जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो इस तरीके के मामला कर रही हैं, उनमें कोई सियासी पार्टी का कोई बड़े लेवल पर कोई नाम? बड़े लेवल पे ये है कि फ़हीम साहब और राजा अजहर साहब अपने इलाके में कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? PTI से इनका ताल्लुक़ है, जिनको नोटिस भी मिल चुके हैं, और अभी कल के दिन भी वार्ड 3 के अंदर आके उन्होंने हमारे काउंसलर से इतना वो खाइफ हो चुके हैं, वार्ड 4 के काउंसलर से, वार्ड 2 के काउंसलर से इतने खाइफ हो चुके हैं कि घरों में आकर के खुद खड़े होकर लोगों से ऐदो पैमा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम तुम्हारे को जो है ये काम करा के देंगे। और इस इलेक्शन के दौरान उन्होंने खुद रोड बनवाए अपने बजटों से, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ की आवाम भी बता सकती है। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं? आपकी तरफ से कोई शिकायत उनको दर्ज कराई गई, कोई उनको शिकायत बताई गई, ये मामला तो उनको बताए गए हैं? अच्छा, हम शिकायतों पे यकीन नहीं रखते, क्योंकि हम ये सोचते हैं, हमारी पार्टी ये चाहती है कि आवाम की खिदमत हो, लेकिन हाँ हमें यह ज़रूर पता है कि दूसरी पार्टियों ने रिटर्निंग ऑफिसर साहब को दरख्वास्त दी है, दूसरी पार्टियों ने, जिस पर उनको नोटिस हुए हैं। नहीं, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना? हाँ, हम पे भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये लोगों के काम हो जाएगा। कोई कर रहा है तो करने दो उसको, हम किसी की मुखालफत नहीं करेंगे। आवाम के होते हुए कामों को हम नहीं रोकेंगे, बल्कि वो लोगों के होते हुए काम को PTI के लोग रोक रहे हैं और दीगर जमातों के लोग रोक रहे हैं, हम कभी नहीं रोकेंगे। जबकि आवाम अपने पैसे से, अहले महल्ला अपने पैसे से कुछ इलाकों के अंदर सफाई का काम या रोड को सेट कराने का काम कर रहे हैं और वो आके हमारे दरमियान में बैठ जाते हैं, तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे उसको नहीं कराओ काम। हमने PTI को भी कभी नहीं कहा कि नहीं कराओ काम, हालांकि वो हमारे कैंडिडेट के मद्दे मुकाबले आकर के तरक्याती काम करा रहे हैं। हमने ऑब्जेक्शन नहीं करा और ना करेंगे, दूसरी पार्टियाँ कर रही हैं, करें। इनका ये कहना था कि हमने किसी की मुखालफत नहीं करनी है, जिसको जो करना है वो करे, हमने अपनी जो है काम करना है, हम अपना काम करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अली कायम खानी, MBN न्यूज़, कैमरामैन कामरान यूसुफ भाई के साथ।